अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अला अस्हाबिहिर राशिदीन वल मुर्शिदीन व अला औलियाए उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। साया मुस्तफ़ा माया इस्तिफ़ा, साया मुस्तफ़ा माया इस्तिफ़ा, इज़्ज़ो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम। यानी उस अफ़दलुल खल्क़ बादर रसूल, यानी उस अफ़दलुल खल्क़ बादर रसूल सानी यसनैन हिजरत पे लाखों सलाम। अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन, अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन, चश्म गोशे वज़ारत पे लाखों सलाम। सिद्दीक़ बल्कि गार में जाँ उस पे दे चुके, सिद्दीक़ बल्कि गार में जाँ उस पे दे चुके, और हिफ्ज़ जाँ तो जाँ फ़रूज़ गुरर की है। यानी जान की हिफाजत करनी तो फ़र्ज़ थी, लेकिन जनाब अबू बकर सिद्दीक़ सांप के सामने, सांप के मुंह में अपनी एड़ी रख कर वो उस फ़र्ज़ को, जान बचाने के फ़र्ज़ को भूल गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान गोया कुर्बान कर दी। आला हज़रत फरमाते हैं, हाँ तूने उनको जान, इन्हें फेर दी नमाज। जनाब अली करमल्लाहु वजहुल करीम की नमाज चली गई, असर की नमाज कज़ा हो गई और सरकार की तकलीफ़ उन्होंने गवारा नहीं की, सरकार को जगाना गवारा नहीं किया। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सांप से अपनी एड़ी डसवा ली, लेकिन सरकार के आराम में खलल गवारा नहीं किया। इन दो बातों को आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत बयान फरमाते हैं, हाँ तूने उनको जान, इन्हें फेर दी नमाज। या रसूल अल्लाह, तूने जनाब अली करमल्लाहु वजहुल करीम को उनकी नमाज फेर कर दे दी। आपने जब निगाह करम फरमाई तो डूबा हुआ सूरज वापस आ गया और जनाब अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने अपनी नमाज अदा फरमा ली। उनको नमाज फेर दी आपने, और जनाब अबू बकर की एड़ी पर आपने लुहाबे दहन लगाया तो वो जहर का असर ख़त्म हो गया। गोया इनको आपने जान वापस कर दी। सांप ने काट लिया था, जान चली जाती, इनको जान, उन्हें फेर दी नमाज। पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की थी, वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की थी। जो इंसान के बस में था वो तो उन्होंने कर लिया था। जनाब अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने भी नमाज छोड़ दी और सरकार के आराम में खलल गवारा नहीं किया। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी अपनी जान की परवाह नहीं की और सरकार के आराम में खलल गवारा नहीं किया, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की थी। बाद हम्द सलात काबिल सद एहतराम हाज़रीन किराम, कुरान करीम फुरकान हमीद की आयत करीमा जो आपने समात फरमाई, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का ज़िक्र फरमाया है। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़, वो शान वाला नबी जो सच लेकर आया। वसद्दक़ बिही, और वो शान वाला उस नबी का यार गार जिसने सच की तस्दीक कर दिखाई। दो का जिक्र है। कुरान की आयत सानी यसनैन कहती है, दो में से दूसरा। इज़ हुमा फिल गार, जब वो दोनों गार में थे। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब वो अपने साथी से कह रहा था, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम न करो रब हमारे साथ है। ये कुरान कहता है और साहिब कुरान क्या कहते हैं? अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, अबू बकर तेरा उन दो के बारे में क्या ख्याल है जिन वो दो हों और उनके साथ तीसरा उनका अल्लाह हो, तीसरा उनके साथ उनका रब हो। आज का ये दर्स कुरान
ख़त्म कुरान के अनवान से भी और जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दिन के याद के उन्वान से भी इनकाद पज़ीर है। चंद बातें जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अज़मत व शान के हवाले से हम याद करेंगे और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ईमानी क़ुव्वत में से अल्लाह करीम हमें एक कतरा, एक ज़र्रा नसीब फरमा दे। हमारे लिए, हमारे ईमान और इस दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए बारगाह सिद्दीक़ियत के लंगर में से एक कतरा भी काफ़ी है। इससे हमारी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आप कुरान करीम में जब नाजरा पढ़ते हैं, रमज़ान शरीफ में जब तिलावत करते हैं तो बहुत सारी आयात आपकी नज़रों से गुज़रती हैं, लेकिन चूँकि हम तर्जमा नहीं समझते, आयात का शान नुज़ूल और तफासीर से आम आवाम आगाह नहीं होते, लिहाजा हमें ये पता नहीं होता कि ये आयत किसके बारे में है, किसके मुखालिफ है, किसकी शान में है, किसके मज़म्मत में बयान हुई है। ये दरस कुरान का मकसद यही होता है कि इसमें आकर हम अपने अकायद की भी इस्लाह करते हैं, अपने अमाल की भी इस्लाह करते हैं और कुरान करीम की आयात पर भी गौर करते हैं। आप दूर दराज से जितने भी चल कर आए, अल्लाह ताला आपको कदम कदम पे बरकतें अता फरमाए। अल्लाह के ख़जानों में कोई कमी नहीं है और अल्लाह तबारक व ताला किसी को देने पे जब आते हैं, जब किसी को नवाजने पर आते हैं तो अल्लाह करीम को किसी से मंजूरी की भी ज़रूरत नहीं है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान करीम फुरकान हमीद के फ़हम के हवाले से एक फजीलत की एक बात ज़िक्र फरमाई और फरमाया, जो बंदा कुरान करीम की किसी एक आयत पर ख़ुद गौर करता है या किसी को गौर करने की दावत देता है, उससे अल्लाह तबारक व ताला एक आयत पर गौर करने या गौर करने की दावत देने के बदले अल्लाह करीम उस बंदा मोमिन को 200 ख़त्म कुरान का सवाब अता फरमाता। ये मैं आपकी तसल्ली के लिए और मोहब्बत के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपका बैठना आसान हो जाए। आप जो इतनी देर तक बैठे हुए हैं ताकि आपको इसका जो नतीजा है, इसका जो समर है, इसका जो फल है, जब उस पर नज़र होगी तो आपको अपना यहाँ बैठना और जो गुज़श्ता वक्त गुज़र चुका आपका वो ज़रा आसान हो जाएगा। एक आयत पर गौर करने या गौर की दावत देने पर कितना सवाब मिलता है? 200 ख़त्म कुरान का। आज हमने जितनी आयात का यहाँ इंतखाब किया है, जिनके बारे में बस थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, चूँकि दरस कुरान है और शान सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और शान सिद्दीक़ बाज़बान नबी हो, बाज़बान कुरान हो या बाज़बान साहिब कुरान हो तो मज़ा उसी में आता है। बेटा बाप की तारीफ़ करता ही करता है, मुरीद अपने शेख की तारीफ़ करते ही करते हैं। सारे सहाबा जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इमाम मानते हैं। सरकार की ज़िंदगी में जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 17 नमाज़ें पढ़ाई, सहाबा पीछे खड़े हैं। वो तो जिससे भी पूछेंगे सिद्दीक़ की शान बयान करेगा, लेकिन मज़ा इसमें है कि शान सिद्दीक़ या कुरान की ज़बान से हो या साहिब कुरान की ज़बान से। आज हमने 12 आयात का इंतखाब यहाँ किया। अल्लाह जो तौफीक देगा उसकी तौफीक के मुताबिक हम इन आयात के बारे में, अगर 12 पूरी आयतों के बारे में अगर हम गौर कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में सीख लेंगे, तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत के मुताबिक 24 ख़त्म कुरान का अल्लाह सवाब अता फरमाए। पहली आयत करीमा जिसका मैंने आपके सामने इंतखाब किया, वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही, वो शान वाला नबी जो सच लेकर आया और वो शान वाला उस नबी का यार जिसने उस सच की तस्दीक कर दी। इस आयत में जा बिस्सिद्क़ में वल्लज़ी से मुराद अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और वाक़या मेराज पर जब कुफ़ार ने एतराज़ किया था तो जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसकी तस्दीक की, तो ये शान जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुरान की ज़ुबान से हमें मिल रही है। दूसरी आयत करीमा जिसमें अल्लाह तबारक व ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 274 है, जिसमें अल्लाह ताला ने उन लोगों की तारीफ़ बयान फरमाई है जो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते हैं।
ज़रा तवज्जो मेरी तरफ रखें, जो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते हैं, और वो लोग माल किस तरह से खर्च करते हैं? लैलम व नहारन सिर्रन व अलानियतन, रात को भी खर्च करते हैं, दिन को भी खर्च करते हैं, छुपाकर भी खर्च करते हैं और लोगों को तरगीब के लिए दिखाकर भी खर्च करते हैं। ये आयत करीमा भी जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत और शान के बयान में अल्लाह ताला ने कुरान करीम का हिस्सा बनाई। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मौके पे 4000 दीनार 40,000 दीनार खर्च किए। कितने दीनार? 40,000 दीनार खर्च किए। दरस कुरान की मालूमात का सही फ़ायदा तब होगा कि जब हम इस सबक से अपनी ज़िंदगी की राह मुतय्यन करेंगे। दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस उर्स की लंगर की बरकत से अल्लाह हमें भी अपने रास्ते में खर्च की तौफीक अता फरमाए। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 40,000 दीनार खर्च किए, 10,000 रात को, 10,000 दिन को, 10,000 खुफिया और 10,000 ज़ाहिर करके। ये अमल सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का है। इस पर अल्लाह ताला ने तारीफ़ के तौर पर उन लोगों की तारीफ़ फरमाई जो पहली आयत नाज़िल हुई उनके बारे में, और उनके इस अमल की तारीफ़ के तौर पर अल्लाह ताला ने यह आयत करीमा नाज़िल फरमाई। अगली आयत सूरह आराफ की आयत है, वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन। मैं मुख्तसर इसलिए कर रहा हूँ कि अगर पूरी आयत पढ़ूँ उसका तर्जमा करूं तो वक्त ज़्यादा लग जाएगा। मकसद हमारा बरकत हासिल करना है कि वो लोग, अल्लाह करीम फरमाते कि हमने उनके सीनों का कीना दूर कर दिया, उनके दिल की मैल हमने दूर कर दी। इस आयत के बारे में कि ये किसके बारे में नाज़िल हुई, हम जाएंगे बारगाह बाबुल इल्म में। सरकार ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म वालियुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। जनाब अली और मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम से हम पूछेंगे कि यह आयत करीमा कब नाज़िल हुई और किसके बारे में नाज़िल हुई। चूँकि जनाब अली और मुर्तज़ा शेर खुदा ये फरमाते हैं कि मैं हर आयत कुरान करीम फुरकान हमीद की 6,666 आयतें, कितनी आयतें? 6,666 आयत। सरकार मौला मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ये फरमाते हैं कि हर आयत के बारे में मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि ये रात को नाज़िल हुई या दिन को नाज़िल हुई। ये बाबुल इल्म के इल्म की वुसअत है, उस शहर के इल्म की वुसअत का अंदाज़ा क्या होगा। फरमाते हर आयत के बारे में मैं तुम्हें बता सकता हूँ। ये आयत रात को नाज़िल हुई या दिन को नाज़िल हुई, ये सफ़र में नाज़िल हुई या हज़र में नाज़िल हुई, किसके बारे में नाज़िल हुई, किसके हक में नाज़िल हुई और किसकी मज़म्मत में नाज़िल हुई। उनसे पूछते हैं कि ये आयत करीमा जो अल्लाह करीम ने नाज़िल फरमाई, वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्ल, हमने उनके दिलों के कीने को, दिल की मैल को दूर कर दिया। ये अकीदे का भी मसला है। अगर इस बात को हम समझ लेंगे तो बहुत सारी गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी जो आज मुख्तलिफ अंदाज में हमारे कानों तक पहुंचाई जाती हैं बातें, और हम मालूमात न होने की वजह से, कुरान न समझने की वजह से हम शकूक व शुबात का शिकार हो जाते हैं। जनाब अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि ये आयत करीमा हम हशरा मुबशरा के बारे में, आले बैते रिजवान के बारे में, बैते रिजवान के बारे में, आले बदर के बारे में नाज़िल हुई और ख़ास तौर पे हशरा मुबशरा के बारे में नाज़िल हुई। हशरा मुबशरा में कौन है? 10 वो सहाबा जिनको अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वक्त में एक ही मजलिस में जन्नत की बशारत अता फरमाई। ये भी शान सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, ये भी शान सिद्दीक़ अकबर है कि ये जो 10 कौन है? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, साद शहीद, तलहा ज़ुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ और अबू उबैदा बिन जराह। मेरे साथ मिलकर ये बरकत वाले नाम ले लें। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, साद शहीद, तलहा ज़ुबैर, अबू उबैदा बिन जराह और अब्दुर्रहमान बिन औफ। ये जो 10 हैं, 10 में से एक तो खुद अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो गए,
पीछे कितने रह गए? 9। उन 9 में से 6 को नबी की बारगाह में लाने वाला अबू बकर है। ये शान अबू बकर है, ये अज़मत अबू बकर सदीक है। ये जो 10 जिनको नबी एक मजलिस में जन्नत की बशारत देते हैं, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहत फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, इब्न औफ फिल जन्ना, अबू उबैदा बिन जराह फिल जन्ना। एक मजलिस में जिनके लिए नबी जन्नत की बशारत देते हैं दुनिया में, उनमें से 10 में से एक खुद अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है और पीछे रह गए 9। उन 9 में से 6 को नबी की बारगाह में लाने वाला अबू बकर है। और इन 6 में से अब्दुर्रहमान बिन औफ और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये ताजर थे, ये उस वक़्त के सरमायादार थे और ताजर थे। और जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी ताजर थे। इन्होंने अपनी बिजनेस कमेटी में से नबी के ग़ुलामों को तैयार कर लिया। सीरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उन्वान से हमें आज ये नुक्ता मिलता है अपनी ज़िंदगी के लिए कि हम अगर रेडी का काम करते हैं, दुकानदारी करते हैं, अगर हम ज़िम्मेदारी करते हैं, हम किसी भी ज़िंदगी के शोबे में हैं, तो सिद्दीक से वफ़ा का तकाजा ये है अपने अपने सर्कल में काम करके नबी के ग़ुलाम पैदा करें। फिर एक और बात काबिल गौर है कि जब इस्लाम आया तो सरकार ने फरमाया इस्लाम जब आया तो अजनबी था, आखिर ज़माने में फिर अजनबी होगा। आया तो गरीब था, आखिर ज़माने में फिर गरीब होगा। नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निशानियाँ साहब का किताबों में बयान हुई थी, उन निशानियों में से एक निशानी ये भी थी कि उस नबी के हाथ पर बैत करने वाले लोग गरीब होंगे, जमात गरीबों की होगी। और सरकार ने फरमाया आखिर ज़माने में फिर ये गरीब और अजनबी हो जाएगा। और आपने फरमाया गरीबों तुम्हें मुबारक हो कि ये इस्लाम पहले भी तुम में आया और आखिर में भी तुम ही रहेगा। शान सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उन्वान से ये बात भी ज़हन में रखिए कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बशारत भी गरीबों के लिए दी और फरमाया क़यामत का दिन होगा, वो लोग जो दुनिया में कर्ज में, बेरोज़गारी में, थोड़े पर गरीबी में ज़िंदगी गुजार चुके होंगे, उनको जन्नत में जाने का हुक्म होगा और अमीरों को भी जन्नत में जाने के लिए लाइन में लगाया जाएगा। ये हदीस पाक का मफ़हूम है। वो हिसाब के लिए लाइन में लगेंगे और गरीबों के लिए ऐलान होगा बारगाह रबूबियत से, ऐ मेरे बंदो, दुनिया में तुम मेरे थोड़े दिए हुए रिज़्क़ पर राज़ी थे, आज मैं तुम्हारे थोड़े अमल पर राज़ी हूँ। मेरे बंदो तुम जाओ, तुम्हारा कोई हिसाब नहीं है, बिला हिसाब तुम जन्नत में चले जाओ। सरकार फरमाते हैं उस दिन दुनिया में अमीरी की ज़िंदगी, ऐश व इश्रत की ज़िंदगी गुजारने वाले ये आरज़ू करेंगे, ये तमन्ना करेंगे काश दुनिया में हमें कुछ भी ना मिला होता, आज हम हिसाब की मंजिल से बच जाते। अल्लाह करीम हमें इस दुनिया में भी सब्र व इस्तकामत, मैदान महशर में भी सब्र व इस्तकामत वालों का साथ अता फरमाए। कुरान करीम फुरकान हमीद की एक और आयत करीमा सूरह तौबा की आयत नंबर 100 है, आयत नंबर 100, जिसमें अल्लाह ताला ने वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार से ज़िक्र फरमाया अपने नबी के ग़ुलामों का। साबिकून में भी, अव्वलून में भी, मुहाजिरून में भी, तीनों में जनाब अबू बकर शामिल हैं। साबिकून में भी हैं, अव्वलून में भी हैं, मुहाजिरून में भी हैं, तीनों में जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पेश हैं। अबू बकर अरबी ग्रामर के मुताबिक ये लफ्ज़ का माना जो कुनियत के तौर पर इस्तेमाल होता है बकर का बाप, लेकिन बकर और बकूर, बिकरन, ये सुबह सवेरे को भी कहा जाता है, ये पहले को भी कहा जाता है। अबू बकर का माना है, एक माना आले लुगत ने, डिक्शनरी, अरब की डिक्शनरी वालों ने किया पहला। अबू बकर किसको कहते हैं? पहला। अब ये अबू बकर पहला कैसे है?
जब नबी दुनिया से तशरीफ़ ले गए, आप अपने मज़ार पुरअनवार में तशरीफ़ फरमा है, सबसे पहला आपसे मुलाकात करने वाला मज़ार में भी अबू बकर है। मैदान महशर कायम हो जाएगा। सरकार ने फरमाया, जिस तरह में दुनिया में मस्जिद में सरकार तशरीफ़ लाए, एक हाथ में अबू बकर का हाथ, दूसरे हाथ में उमर का हाथ था। सहाबा को देखा, सहाबा देखकर सरकार को मुस्कुराने लगे, सरकार सहाबा को देखकर मुस्कुराने लगे और फरमाया, क्या ये जोड़ी अच्छी लगती है? जोड़ी अच्छी लगती है। अब उस जोड़ी के बारे में कौन कहेगा अच्छी नहीं लगती है? सरकार ने पूछा, ये जोड़ी अच्छी लगती है? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, बहुत प्यारी लगती है। सरकार ने फरमाया, जिस तरह आज मैं मस्जिद में आया हूँ, मैदान महशर में भी जब उठूँगा तो एक हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, एक हाथ में उमर का हाथ होगा। मैदान महशर में आने वालों में भी पहला अबू बकर है, सरकार के साथ आने वाला। सरकार ने फरमाया, अल्लाह का जलाल होगा, अल्लाह का जलाल होगा। उस दिन नबी भी नफ्सी नफ्सी पुकार रहे होंगे और मैं रब की बारगाह में जब सजदा करूँगा, महशर की कार्रवाई शुरू करने के लिए दरख्वास्त करूँगा, हिसाब व किताब का सिलसिला शुरू होगा, तो सबसे पहले मैं अबू बकर का अमाल नामा पेश करूँगा कि अल्लाह का जलाल उसकी रहमत में तब्दील हो जाए। गोया के मैदान महशर में, महशर की कार्रवाई शुरू होने में भी जो पहला है जिसके नाम आमाल से मैदान महशर की कार्रवाई शुरू होगी, वो भी अबू बकर है। और जन्नत में सरकार के बाद उम्मत के अंदर जाने वाला पहला भी अबू बकर है। साबिकून में भी, अव्वलून में भी, मुहाजिरून में भी जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले नंबर पर हैं। आयत करीमा सूरह तौबा की एक और आयत है, आयत नंबर 117। अभी तक ये गालिबन 6-7 आयतें हो गई और वक्त अभी दर्स का थोड़ा हुआ है। इंशाअल्लाह आगे चलकर मज़ीद दर्स की भी बातें आपके गोशगुजार होंगी। आयत नंबर 117 है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने तारीफ़ फरमाई उन लोगों की जिन्होंने ग़ज़वा ज़ातुल उसरा में तंगी के वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की। रसूलुल्लाह की खिदमत, गरीबी में, तंगी में, भूख में, अफलास में जिन्होंने रसूलुल्लाह की खिदमत की, उन लोगों की तारीफ़ अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 117 में की। इस गज़वे को ग़ज़वा ज़ातुल उसरा कहा जाता है, तंगी वाला गज़वा। सख्त गर्मी, अरब की रेत तपी हुई, बारिश नहीं है, कात साली है। सवारी का अंदाज ये है, एक एक ऊँट पर बारी बारी 10-10 मुजाहिद, 10-10 सहाबा बारी बारी एक ऊँट पर सवार होते हैं। सवारी के लिए 10 आदमियों के पीछे एक सवारी है और खाने के लिए एक एक खजूर पर कई कई आदमी कई दिन तक गुजारा करते हैं। कई कई दिन तक एक खजूर पर गुजारा करते हैं। जब रावी ने यह बयान किया कि ग़ज़वा ज़ातुल उसरा, ग़ज़वा तबूक के मौका पर हमारा हाल ये था कि एक ऊँट था 10 बंदों के पास और बारी बारी हम उस पर सवार होते थे, बाकी पैदल चलते और एक सवार होता। एक ऊँट, एक खजूर पर हम कई कई दिन गुजारा करते। तो साहिल ने तहज्जुब, आज भी अगर किसी के सामने ये बयान किया जाए तो इंसान हैरान होता है। साहिल पूछता है, आप उस एक खजूर को करते क्या थे? एक खजूर पर कई कई दिन तक और कई कई लोग कैसे गुजारा करते? खाने के लिए कुछ भी नहीं था। रावी बयान करते हैं कि उस खजूर के 2 टुकड़े करके, एक टुकड़े को थोड़ी देर के लिए एक आदमी मुंह में रखता, फिर निकाल कर दूसरे को दे देता और ऊपर पानी का प्याला पी लेता। ये वो ग़ज़वा ज़ातुल उसरा था जिसमें जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने घर का सारा माल सरकार के कदमों में ढेर कर दिया। और जब सरकार ने पूछा, अबू बकर, माँ अब कई तालियालिक,
घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? तो जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़े प्यार का जुमला जवाब दिया, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अब कई तो लिआली अल्लाह व रसूलुहु, मैं अपने घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया हूँ। यहाँ से एक अकीदे का मसला ज़रा गौर फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की शान और मज़ाहिर कुदरत, अल्लाह के दुनिया के कोने कोने में, इस कायनात के हर ज़र्रे में अल्लाह ताला की तौहीद नज़र आती है। देखने वालों को, नज़र वालों को, समझने वालों को, हर ज़र्रे ज़र्रे में अल्लाह की कुदरत है। अगर ये बात कही जाए कि घर में मैं अल्लाह को छोड़ के आया हूँ, अल्लाह की मदद को, अल्लाह की नुसरत को छोड़ के आया हूँ, तो समझ आती है। रसूल तो अबू बकर के सामने मौजूद है और अबू बकर कहते हैं मैं अल्लाह को भी और अल्लाह के रसूल को भी घर में छोड़ के आया हूँ। पता चला अबू बकर का ये ईमान है, जहाँ अल्लाह की कुदरत होती है वहाँ नबी की मुस्तफ़ाई भी होती है। जहाँ अल्लाह का जलाल होता है, ज़र्रे ज़र्रे में अल्लाह का जलाल भी है और अल्लाह के महबूब का जमाल भी ज़र्रे ज़र्रे के अंदर मौजूद है। कायनात के ज़र्रे ज़र्रे से अल्लाह के अल्लाह हू का भी जिक्र की आवाज़ आती है, नबी के दरूद मुस्तफ़ा की भी आवाज़ आती है। इसीलिए तो कहते हैं जो फ़लसफ़ियों से खुल न सका, जो नुक्तावरों से हल न हुआ, जो फ़लसफ़ियों से खुल न सका, जो नुक्तावरों से हल न हुआ, वो राज एक कमली वाले ने बतला दिए चंद इशारों में। जो सोच में रहे, जो अकल पर परखते रहे, उनको समझ ना आया। जो फ़लसफ़ियों से खुल न सका, जो नुक्तावरों से हल न हुआ, वो राज एक कमली वाले ने बतला दिए चंद इशारों में। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस जुमले में, ये कोई ऐसा जुमला नहीं है कि जो जज्बात में कह दिया, जो मोहब्बत में कह दिया, जो इश्क में कह दिया। बिलाशुबा जज्बात भी है, मोहब्बत भी है, इश्क भी है, लेकिन ये जुमला जो है ये बेबानी नहीं है, जुमला बामानी है। इसलिए कि ये किस जमात के सरदार हैं? जिस जमात को सरकार ने फरमाया अस्हाबी कन नजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा तो सारे के सारे आसमान के सितारों की मानद हैं। कन नजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, तुम उनमें से जिसके पीछे जाओगे सीधे जन्नत में पहुंच जाओगे। उस जमात का ये सरगना है, उस जमात का ये सरदार है, जिस जमात में पीछे सफ़ में अबू बकर के पीछे उमर भी नज़र आते हैं, उस्मान भी नज़र आते हैं, हैदर कर्रार भी नज़र आते हैं, हशरा मुबशरा भी नज़र आते हैं, आले बदर भी नज़र आते हैं। ये उस जमात का एक फ़र्द है कि जो कहते हैं कि मैं घर में अल्लाह को भी छोड़ के आया हूँ, अल्लाह के रसूल को भी छोड़ के आया हूँ। पता चला जनाब सिद्दीक़ अकबर नक्शबंदियों को, जनाब सिद्दीक़ अकबर अपनी औलाद को, अपने नवासों को ये सबक दे रहे हैं, उम्मत को ये सबक दे रहे हैं कि तुम भरोसा रखो तो अल्लाह पे, और अगर तुम्हें उम्मीद रखनी है तो गंबद खजरा वाले मकी के साथ तवक्कल अल्लाह पे रखो और भरोसा और उम्मीद रखो। तुम उम्मीद ज़ात मुस्तफ़ा से रखो, इसलिए कि जो ज़ात मुस्तफ़ा से कट गया वो अल्लाह की मंजिल की मोहब्बत तक कभी पहुँच सका ही नहीं। आला हज़रत इमाम आले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसीलिए कहा था, जिसको मिला, जो भी मिला, जितना मिला, सदका तेरा। कुरान करीम फुरकान हमीद की एक और आयत है, सूरह अस-सबा है और आयत नंबर 4 है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन का जिक्र फरमाया। और इस आयत के बारे में मुफस्सिरीन की कवी राय ये है कि जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ये आयत नाज़िल हुई, जिस आयत का इख्तितामिया ये है, लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, उनके लिए बख्शिश का भी ऐलान है और बड़े अजर का, बड़े बदले का भी वादा है। अगली आयत सूरह फतह की आयत है, आयत नंबर 29 है, जो आप आम तौर पर आम कारी साहिबान से भी नमाज़ों में, जो हाफिज़ नहीं भी होते, आम नमाज़ों में कई कारी साहिबान से आप 5 नमाज़ों, 3 नमाज़ें जो जारी हैं इनमें भी सुनते होंगे, और जुमे की नमाज में भी कई खुतबाए किराम, कई मौलाना इस आयत को तिलावत करते होंगे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, भेजे हुए हैं, और जो उनके साथी हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, वो काफिरों पर बड़े सख्त हैं और आपस में बड़े प्रेम दिल हैं।
इसको किसी ने इस तरह बड़े प्यार से बयान किया था, हो हल्का यारां तो बरेशम की तरह नर्म, हो हल्का यारां तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो उनके साथ हैं, वल्लज़ीना माहू, उनके साथ कौन है? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अज़वाज मुताहरात नहीं है, खातून जन्नत नहीं है, हसनैन करीमैन नहीं है, सारे सहाबा रसूलुल्लाह के साथ नहीं है? जवाब क्या है? सारे हैं, सारे रसूलुल्लाह के साथ हैं। इस आयत की शान नज़ूर और माऊ के माने को समझने के लिए भी हम बारगाहे आले बैत में जाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जाते हैं जहाँ पर कुरान उतरा है, उनसे पूछते हैं बाबा जी ज़रा बताएं तो सही, ये आयत करीमा जो अल्लाह ने नाज़िल फरमाई इसमें माऊ से कौन मुराद है? यहाँ एक जुमला ज़रा तवज्जो के लिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया जितने भी कायनात में लोग आए सब की औलाद उनके बेटों से चलती है, और मुझे अल्लाह ने ये खसाइल खूबियाँ जो ऐसी अता फरमाई जो इस कायनात में किसी नबी को भी नहीं मिली, उनमें इस खूबी ये भी है कि सारे इंसानों की औलाद उनके बेटों से चलती है और चलती रहेगी, और मुझ मोहम्मद की औलाद मेरी बेटी फातिमा से चलेगी। जब औलाद नबी आपकी दुख्तर नेक अख्तर खातून जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से चली, औलाद चली बेटी से, तो बेटी के शोहर हैदर करार शेर खुदा हैं सुबह क़यामत तक के, ये बुज़ुर्गों ने लिखा और उलमा अगर इसके लिए तजस्सुस करेंगे तो मैं हवाले के लिए उनकी खिदमत में हवाला भी पेश करूँगा। आवाम के समझने की इतनी बात काफ़ी है ईमान की तक़वियत के लिए, कायनात में सुबह क़यामत तक सरकार की जो औलाद है उनका दादा अली है और उनका नाना अबू बकर है। मैं ज़रा इस जुमले को दोबारा दोहराता हूँ, प्रोफेसर साजिद साहब नोट भी कर रहे हैं माशाल्लाह, ये बड़ी बरकत की बातें हैं, और जो लिखते हैं तो किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून, जो दाएं बाएं लिखते हैं इनका भी जवाब देना है, ये जो कैमरा है इसका भी जवाब देना है, और आजकल ये ज़माना बड़ा आगे चला गया है, और जो नोट कर रहे हैं हाथ में पेंसिल कागज़ लिए हुए उनका भी जवाब देना है। अल्लाह करीम हमें जवाबदेही के दिन उस जवाब की तैयारी की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। जुमला मैं फिर दोहराता हूँ, आप ज़रा ज़हन में रखिए, सुबह क़यामत तक सरकार की जो औलाद आएगी, जो सादाते किराम हमारे सरों के ताज हैं, उनके कदमों के लगने वाली खाक मुझ जैसे गुनाहगार की आंखों का सुरमा बन जाए तो मैं इसे अपनी बख्शिश का ज़रिया समझता हूँ, ये मेरा ईमान है। जितने भी सादाते किराम सुबह क़यामत तक आएंगे उन सब का बाबा उनका दादा अली है और उनका नाना अबू बकर है। समझ आ गई वो बात? तो मैं आगे चलता हूँ। कैसे? दादा अली है तो इसमें तो कोई समझने वाला इमाम है ही नहीं है। नाना अबू बकर है तो इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अम्मी जान, ये जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से। तफसील नहीं है का वक्त नहीं है कि मैं बयान कर दूं कि बेटी हैं नवासी हैं, किस तरह से कितनी निस्बत में हैं, किस नस्ल में हैं, लेकिन जनाब इमाम जाफ़र सादिक की अम्मी जान जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हैं। तो जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से शहीदों का सिलसिला चला, आज तक चलता है और सुबह क़यामत तक चलता रहेगा। तो गोया अली औलाद नबी के दादा और अबू बकर औलाद अली औलाद नबी के और औलाद अली के नाना हैं। हम उन्हीं की बारगाह से पूछते हैं ये माऊ से क्या मुराद है? नबी अल्लाह के भेजे हुए मोहम्मद अल्लाह के रसूल, वल्लज़ीना माऊ और वल्लज़ीना जमा है, जो लोग उनके साथी हैं। साथी कौन है? हमारी नज़र में तो 1,24,000 सारे सहाबा कमो बेश रसूलुल्लाह के साथी हैं। रसूलुल्लाह के साथ तो अज़वाज मुताहरात भी हैं, हसनैन करीमैन भी हैं, रसूलुल्लाह की बिनात भी हैं। लेकिन इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, और हवाला सुन लीजिए गुनियत तालिबीन में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीराने पीर कादरियों के दस्तगीर ने
उम्मत के लजपाल ने ये नुक्ता बयान फरमाया है। इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने पूछा माऊ से कौन मुराद है? कहते हैं साहिल मैं भी तुम्हें जवाब दे सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसको तफसील से बयान कर दूँ तो तेरी ज़रा तसल्ली हो जाएगी। बाज़ लोगों की असल में जवाब सवाल करना समझने के लिए होता ही नहीं है, सवाल करने का मकसद कुछ और होता है और उनको समझ भी बड़ी देर से आती है। और आले बैत नबी के जो घर के चश्म चराग हैं वो ज़ाहिरी चेहरों को देखकर दिल की बात को भी पहचान लिया करते हैं। पिछले दर्स में मैंने ये अर्ज़ किया था अल्लाह के नबी के ग़ुलाम ऐसे हैं जो चेहरों को देखकर आते हुए बंदे की बात सुनकर भी ये बता देते हैं कि दिल में क्या सोच रहा है। इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप साहिल के जवाब में फरमाते माऊ के बारे में पूछते हो कौन है, कौन इससे मुराद है? फरमाते मैं भी तुम्हें जवाब दे देता तो काफ़ी था, लेकिन मैं तुम्हें ये बताऊं यही सवाल मैंने अपने बाबा इमाम बाकर से किया था और उन्होंने ये बताया बेटा यही सवाल मैंने अपने वालिद अपने बाबा अली बिन हुसैन से किया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किया था। और उन्होंने ये बताया कि यही सवाल मैंने अपने वालिद इमाम अली मकाम इमाम हुसैन से किया था। और उन्होंने ये बताया कि बेटा यही सवाल मैंने अपने बाबा मौला अली से किया था। और उन्होंने ये जवाब दिया था माऊ से मुराद अबू बकर सदीक है जो उसका साथी है, वल्लज़ीना माऊ जो उनके साथ हैं, सारे साथ हैं, लेकिन अबू बकर का साथ कैसा है? ज़िंदगी का कोई गोशा आपको नज़र आता है जहाँ अबू बकर रसूलुल्लाह के साथ ना हो? सफ़र में साथ हैं, खज़र में साथ हैं, गार में भी साथ हैं, मज़ार में भी साथ हैं, माशर में भी साथ होंगे। सरकार ने तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर अंत साहिबी फिल गार वाला हौज़ी औ कमा क़ाल अलैहि सल्लम, अबू बकर तू गार में भी मेरा साथी था और मेरे हौज़ पर भी मेरा साथी होगा। माऊ से या मुराद जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और ये सूरह फतह की आयत नंबर 29 है। सूरह हुजरात की आयत नंबर 3 जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई कि नबी की बारगाह में आवाज़ ऊँची न करो, कहीं ऐसा ना हो कि अंतखबत आमालुकुम अंतुम ला तशऊरून, कि तुम्हारे आमाल ज़ाया हो जाएं नबी की बारगाह में ऊंचा बोलने की वजह से और तुम्हें ख़बर भी ना हो। कुछ और सहाबा भी हैं और उनमें अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हैं। ये इतने आहिस्ता बोलते सरकार की बारगाह में कि बार बार पूछना पड़ता, एक दूसरे से भी बात करते तो इतनी आहिस्ता आवाज़ में बात करते। ये आयत करीमा सूरह हुजरात की आयत नंबर 3 भी उन लोगों के बारे में नाज़िल हुई जो सरकार की बारगाह में अपनी आवाज़ को पस रखने वाले थे। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, उनके दिलों को अल्लाह ताला ने परहेज़गारी और तक़वा के लिए मुंतखब कर लिया है, चुन लिया है। और इस आयत का इख्तिताम भी है लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन अज़ीम, उनके लिए बख्शिश भी है और बड़ा बदला भी है। अगली आयत सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 33 है जिसका पहले आप उन्वान सुन चुके वल्लज़ी जा बिसिद्क़ि व सद्दक़ बिही। सूरह मुजादला की आयत नंबर 22, ये जो 2 का अदद है इसके ऊपर अगर ज़रा गौर कर लें, सानिया स्नैन 2 में से दूसरा, उलमा की तवज्जो के लिए मैं अर्ज़ करता हूँ, कुरान ने कहा 2 में से दूसरा, सानिया स्नैन 2 में से दूसरा, इज़ हुमा फिल गार, जब वो दोनों गार में थे। ये जो 2 का अदद है रब को कितना प्यारा है, एक अल्लाह के महबूब है, एक महबूब का यार गार है। इस 2 का अदद अल्लाह को इतना प्यारा कि जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी के सरकार के साथ में इस 2 के अदद को बड़ा दखल है। अगर आप देखें मज़ार में अपने रोज़ा अतर में सरकार के तशरीफ़ फरमा होने के बाद सरकार अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विसाल तक मज़ार में सरकार के साथ कोई नहीं था और दूसरे अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। कब तक 2 रहे? जब तक जनाब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का विसाल हुआ तब तक ये 2 ही रहे। सरकार की उम्र शरीफ ज़ाहिरी ज़िंदगी में 63 साल और जनाब अबू बकर की उम्र भी 63 साल। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत
2 साल 2 महीने 22 दिन सही कौल के मुताबिक। इसमें उलमा का इख्तलाफ दरमियान में है दिनों में या महीनों में, लेकिन सही कौल के मुताबिक 2 साल 2 महीने और 22 दिन, 2 में से दूसरा। साहिब कुरान तो सदीक की शान बयान करते हैं, जनाब उमर तो सदीक की शान बयान करते हैं कि काश में अबू बकर के सीने का एक बाल होता। ये कौन कह रहा है? जनाब उमर कहते हैं। ये शान सदीक उमर की ज़ुबान से है, काश में अबू बकर के सीने का एक बाल होता। जनाब अली करमल्लाहु वजहुल करीम जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में इज़हार ख्याल करते हैं। एक रवायत जो सही हदीसों में मौजूद है कि सरकार से पूछा गया आपको औरतों में सबसे प्यारा कौन है? जब जनाब अली से पूछो तो जनाब अली बयान करते हैं सरकार से पूछा गया, सरकार ने फरमाया मुझे सबसे प्यारी आयशा है। मर्दों में कौन प्यारा है? जनाब अली की रवायत ये है, सरकार ने फरमाया मर्दों में सबसे प्यारा आयशा का बाप अबू बकर है। जनाब सईदा आयशा से पूछो उनकी रवायत क्या है, उनसे पूछा, फरमाती है सरकार से पूछा गया औरतों में सबसे प्यारा आपको कौन है? जनाब आयशा की रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ुबानी सरकार ने फरमाया औरतों में सबसे प्यारी मेरी जिगर का टुकड़ा फातिमा है। ये सहाबा के घर की रवायत है, ये उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सदीक़ा की गवाही है सलामुल्लाह अलैहा कि सरकार से पूछा गया मर्दों में कौन आपको प्यारा है? तो सईदा आयशा बयान फरमाती हैं सरकार ने फरमाया फातिमा का शोहर अली मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है। कितना प्यार का रिश्ता है। रवायत सहाबा ने सुनी है, दोनों रवायतें सहाबा ने सुनी, लेकिन जनाब अली के इल्म में भी है। सरकार ने आयशा के लिए बयान फरमाया, फातिमा के लिए भी बयान फरमाया, लेकिन मौला अली अपनी ज़ुबान से फातिमा का जिक्र नहीं करते, आयशा का जिक्र कर रहे थे। जनाब अली के इल्म में है, सरकार ने मेरे लिए भी फरमाया, अबू बकर के लिए भी फरमाया, लेकिन अपनी ज़ुबान से ये नहीं कहते कि सरकार ने मेरे लिए फरमाया अली मुझे प्यारा है। अब अबू बकर की नज़र में अली नबी का सबसे प्यारा है और अली की नज़र में अबू बकर नबी का प्यारा है। अहबाब गिरामी, ये आयत करीमा सूरह मुजादला की आयत नंबर 22 है, जिसमें अल्लाह ताला ने उन लोगों की तारीफ़ बयान फरमाई जो अल्लाह के नबी की मोहब्बत के आगे ना बाप को समझते हैं, ना बेटे को समझते हैं, ना भाई को समझते हैं, ना ख़ानदान और कुबे को समझते हैं। ये उन लोगों की तारीफ़ अल्लाह ताला ने बयान फरमाई। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत इस हवाले से कि ग़ज़वा बदर में आपके बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी तक इस्लाम के रहमत भरे दायरे में नहीं आए थे। ये दूसरी तरफ से कुफार की तरफ से लड़ रहे थे। जंग ख़त्म हो गई और जब उसके बाद ईमान नसीब हुआ इन्हें, तो बाप बेटा दरमियान में बैठे थे किसी मजलिस में, तो उन्होंने कहा अब्बा जी बदर में कई बार आप मेरी तलवार की नज़र जद में आए, लेकिन मैंने बाप छोड़ के आपको बाप समझ के छोड़ दिया, मारा नहीं है। कुर्बान जाएँ जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान पर। आपने फरमाया अब्दुर्रहमान तू तो ये कहता है कि तेरी तलवार की जद में कई बार मैं आया और तूने बाप समझकर मुझे छोड़ दिया। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, अगर मेरी तलवार की जद में तू आ जाता तो मैं तुम्हें कभी भी न छोड़ता। इस आयत करीमा में भी अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आपके साथ वो उस जमात का जिक्र फरमाया जो अपनी नबी की मोहब्बत के सामने दुनिया के किसी रिश्ते को भी खातर में नहीं लाते। सूरह आल इमरान की आयत है, आयत नंबर 181, लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल लज़ीन। अल्लाह तबारक व तआला ने उन बातों की, लोगों की बात को सुन लिया जिन्होंने ये कहा कि हम गनी हैं और अल्लाह फ़कीर है, अलियाज़ु बिल्लाह। ये आयत करीमा भी जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में नाज़िल हुई। हमादुद्दीन इब्न कसीर ने तफसीर इब्न कसीर के अंदर इसका जिक्र फरमाया है
कि जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो तबलीग के लिए यहूदियों के माबद के अंदर, इबादत खाने के अंदर तशरीफ़ ले गए। फिनहास नामी यहूदियों का बड़ा आलिम सामने आ गया, बातचीत हुई और आपने उसे फरमाया, फिनहास अल्लाह से डरो, तुम जानते हो तुम्हारी किताबों के अंदर गवाही मौजूद है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, तुम्हारे नबियों ने भी बशारतें दी, तुम्हारे किताबों के अंदर भी ये बशारत और निशानियाँ मौजूद हैं। बातचीत हुई तो उसने कुरान करीम की एक आयत का हवाला देकर वमन युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, इस आयत का हवाला दिया और कहा किस रब की तरफ बुलाना चाहते हो जो रब कर्ज मांगता है तुमसे, अलियाज़ु बिल्लाह, और कर्ज वो मांगता है जो मोहताज होता है। फिर तुम्हारे नबी ये बयान करते हैं और उन पर आने वाला कुरान ये कहता है कि जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी करेगा, एक दिरहम खर्च करेगा, अल्लाह उसे 10 गुना अता फरमाएगा, 700 गुना तक भी अल्लाह अजर देता है। तुम्हारे नबी हमें सूद से रोकते हैं और तुम्हारा रब बंदों को सूद देता है। इस तरह की वाहियात बातें की। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कोई आओ ताओ देखा नहीं, उनकी जमात में, उनके घर में मौजूद थे, उनके सहन में मौजूद थे। ये मजाज सिद्दीकी है कि जब अज़मत तौहीद की बात आए, शान रिसालत की बात आए, तो फिर ये मजबूरी के हालात ठीक नहीं है, ये मजाज सिद्दीक नहीं है और सिद्दीकियों का शेवा नहीं है। आपने नहीं देखा कि मैं अकेला हूँ, घर इनका है, इबादत खाना इनका है, जमात इनकी है, नफरी इनकी है। आपने ज़ोर से उसको थप्पड़ मारा और वो भागते हुए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गए। अबू बकर ने हमारे आदमी को थप्पड़ मार दिया और बिला वजह मारा। सरकार ने पूछा, अबू बकर तूने मारा इसे? या रसूलल्लाह मारा, लेकिन इसने बड़ा बकवास किया था, वो मुकर गया, अब गवाह कोई नहीं है। सरकार भी फिक्र में है, बिला वजह मारा तो इस्लाम का मसावात है, कसास है, अबू बकर को थप्पड़ मारना, बदला देना पड़ेगा। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील को कुरान दे के भेज दिया। कुरान नाज़िल हो गया। जब गवाह कोई नहीं है तो अल्लाह ने गवाही दे दी, ऐ मेरे महबूब, जिसने जो बकवास किया, अबू बकर सुन रहा था, गवाही कोई नहीं है, लक़द समिअ अल्लाह, अल्लाह ने ये सुन लिया। यह आयत करीमा जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में नाज़िल हुई। कितना टाइम हो गया? 45 मिनट हो गए। ये तो शान सिद्दीक बज़ुबान कुरान, कुरान करीम की 12 आयात के हवाले से थोड़ी थोड़ी बात आपकी समातों तक पहुँची। अल्लाह करीम इसे कबूल फरमा दे। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तहारुफ, अबू बकर तो आपने नाम सुना ही है, नाम आपका अब्दुल्ला है। नाम क्या है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का माना आप जानते हैं, अल्लाह का बंदा। 7वीं पुश्त में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दादा एक हैं। 7वीं पुश्त में रसूलुल्लाह के साथ आपका शजरा नसब मिलता है। आपके वालिद उस्मान और उनकी कुनियत अबू कुहाफा है। आपकी वालदा नाम उनका सलमा है और कुनियत उम्मुल खैर है। सिद्दीक और अतीक आपका लक़ब है। सिद्दीक कब हुआ? जब वल्लज़ी जा बिसिद्क़ि वसद्दक़ बिही। अतीक आपका लक़ब कब हुआ? 4 साल उम्र है। कितनी उम्र? कितनी उम्र है जी? हमारा 4 साल का बच्चा कितना समझदार होता है, कितना सवाल जवाब करता है, कितना होशमंद होता है। इनके वालिद अबू कुहाफा लेकर इन्हें चले गए। काबा शरीफ में बुत रखे हुए थे, ले गए इन्हें और अपनी उस रवायत के मुताबिक जैसे मक्के वाले बुतों को सजदा करते थे, इन्हें भी इसी काम के लिए ले गए। इन्होंने जाकर एक बुत से दूसरी बुत से सवाल जवाब किया, उठते नहीं हो, बोलते नहीं हो, खाते नहीं हो, क्या करते हो? ज़ाहिर है कि बुत से कोई जवाब नहीं आना था और आपने एक पत्थर उठाया और एक बुत पर ऐसे मारा कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वालिद परेशान हुए, गुस्सा भी किया। छोटा बच्चा है, बच्चों की बातें बर्दाश्त भी की जाती है। वापस आ गए। आकर आपकी वालदा से गिला किया कि इस छोटे से बच्चे ने ऐसी हरकत की है। पहले तो बुत से सवाल जवाब करता रहा और फिर बुत को तोड़ भी दिया।
माँ आबदीदा हो गई, हालत कुफ्र में थी, लेकिन माँ ने कहा ये मेरा वो अजीम बेटा है, अजीम सपूत है जिसके बारे में मैंने ख्वाब देखी है, और ख्वाब में मुझे कोई कहने वाला कह रहा था तुझे मुबारक हो, तू अतीक की माँ है। आपका एक लक़ब अतीक भी है, और अतीक का माना है दोज़ख की आग से आज़ाद, इत्क़, आज़ादी को कहते हैं। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे इरशादात हैं। शान सिद्दीक़ बज़ुबान कुरान आपने सुन ली, अब शान सिद्दीक़ बज़ुबान साहिब कुरान सुनिए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे फरमाया, सहाबाए-किराम को मुखातब होकर फरमाया कि मोमिन की ईमान की 360 खसलतें हैं। उलमा अगर नोट करना चाहेंगे तो तारीख़ इब्न असाकिर ने इसको रवायत की है, और दीगर किताबों में। आजकल तो शामिला में बड़ा आसान है, नेट के ऊपर गूगल के आप तलाश कर सकते हैं कि कोई हदीस कहाँ पर है। ये आजकल हमारा काम आसान हो गया बोलने वाले लोगों का। किसी को कोई एतराज़ हो तो आप देख सकते हैं। इब्न असाकिर का हवाला मैं अर्ज़ कर देता हूँ। सरकार ने फरमाया ईमान की 360 खसलतें हैं, इन 360 में से कोई एक भी जिसके अंदर हो वो इसका हदीस पाक का मफहूम ये है वो कामिल मोमिन है या वो जन्नती है। 360 खसलतें। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन 360 में से कोई मेरे अंदर भी कोई आपको नज़र आती है? उन 360 खसलतों में से मेरे अंदर भी आपको कोई नज़र आती है? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर तुम्हें मुबारक हो, कुल्लुहुम फीका बारकल्लाहु लक, वो सारी खसलतें तेरे अंदर मौजूद हैं और अल्लाह इनमें और बरकत अता फरमाए। शान सिद्दीक़ बज़ुबान साहिब कुरान, वो 360 सारी तेरे अंदर हैं और अल्लाह इनमें मज़ीद बरकत अता फरमाए। एक और मौके पे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का जिक्र फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के 8 दरवाजे रखे। एक बाबुर रैयान है, रमज़ान शरीफ आ रहा है, अल्लाह सेहत सलामती के साथ इस रमज़ान की बरकतें सबको नसीब फरमाए। पिछले रमज़ान में जो आजमाइश रही, अल्लाह इस सारी इंसानियत से और बिलखुसूस आले वतन से, मुसलमानों से, उस इम्तहान को अल्लाह ताला दूर फरमा दे। सरकार ने फरमाया बाबुर रैयान है जिससे सिर्फ रोज़ादार जाएंगे, हर दरवाजे से एक एक नेकी वाला जाएगा। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर सवाल करते, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा भी होगा जो सारे दरवाज़ों से पुकारा जाएगा? सरकार ने फरमाया, अबू बकर तुम्हें मुबारक हो, तुझे 8 दरवाज़ों से बुलाया जाएगा, तुझे 8 दरवाज़ों से बुलाया जाएगा। ये शान सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बज़ुबान साहिब कुरान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गैरत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जज्बा। आप ज़रा गौर फरमाएँ, वाक़या मेराज आपने सुना है? अगले 2-4 मिनट में मैं ख़त्म कर रहा हूँ इंशाअल्लाह, घबराना नहीं आप। वाक़या मेराज सुना है, आपने पढ़ा है, सरकार मेराज पर तशरीफ़ ले गए थे। सिदरतुल मुंतहा पर बुराक तो रह गया था मस्जिद अक्सा में, उसके बाद आसमानों तक सीढ़ी आई, फिर जबरील साथ गए, सिदरतुल मुंतहा तक गए। सिदरतुल मुंतहा से आगे जबरील ने हैंड्स अप कर दिया, या रसूलल्लाह, हमारे फौजी भाई भी बैठे हुए कुछ, मैंने साथ इसलिए जुमला कह दिया, हैंड्स अप कर दिया। हैंड्स अप का माना है हार मान ली। जबरील क्यों नहीं आते हो? मक्के से साथ लाए हो, अक्सा तक साथ आए हो, पहले दूसरे 7 आसमानों तक साथ थे, अब क्यों नहीं चलते हो? अल्लाह अकबर। जबरील कहते हैं फ़ारसी वालों ने कहा था कि चूँकि फ़ारसी समझने का और मैं वक्त बचा रहा हूँ, मजाज भी नहीं है, तो कहा कि अगर एक बाल बराबर भी मैं आगे बढ़ूँ तो रब के नूर के जलवे मेरे नूरानी परों को जलाकर राख कर देंगे। जबरील अगर इस जुमले को मेरे उस्ताद गिरामी किबला अब्दुल कादिर शाह साहब, अल्लाह ताला उन्हें अताल अल्लाह उम्रहू, अल्लाह उनके फैज़ को जारी और सारी फरमाए, आप इस नुक्ते को बयान फरमाते हैं
कि जिब्रील आगे क्यों नहीं जाते हो? सरकार नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकते हो? जलता हूँ, क्या हो जाएगा? जल जाऊँगा तो मर जाऊँगा। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ बड़े प्यार की मज़े की बात की, जहाँ आपने इस बात का जिक्र किया कि एक बाल बराबर भी आगे जाऊं तो रब के नूरानी जलवे मेरे परों को जलाकर राख कर देंगे। जिब्रील नहीं जा रहा, कोई फरिश्ता नहीं जा रहा, इसलिए कि आगे नूर है और नूर नूर को जलाकर राख कर देगा। जनाब मौलाना रूमी फरमाते हैं, उस जगह अगर नबी का यार अबू बकर होता तो आगे चला जाता। अबू बकर होता तो आगे चला जाता। अबू बकर न कहता कि या रसूल अल्लाह आगे नहीं जा रहा हूँ इसलिए कि जल रहा हूँ, मर रहा हूँ। इसलिए कि जनाब अबू बकर ने इस बात का सबूत गारे सौर में दे दिया था कि सांप ने काट लिया, जहर ने असर कर दिया और सांप के काटा हुआ बचता नहीं है, मौत का पैगाम था, लेकिन सरकार ने अपनी जान वार कर दी थी। उन्होंने तो कर दी जो करनी बशर की थी, अपना काम कर दिखाया। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह, आप कहेंगे फ़ारसी के शायर हैं, ये कोई अजीब बात दरस कुरान में कर दी आपने। मौलाना रूमी की बात क्या बात है? कोई हदीस का हवाला है इस पर कि अबू बकर होते तो चले जाते? हाँ हाँ जी, मेराज की हदीसों में उलमा जानते हैं। सरकार फरमाते हैं, जब अल्लाह की बारगाह ख़ास में मैं करीब गया, जब मुलाकात का थोड़ा सा वक्त रहता था, जब कुर्बत के लम्हात थे, तो मुझे उधर से आवाज़ आई, किफ़ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, ए मोहम्मद ज़रा रुक जाओ, तेरा रब सलात पढ़ रहा है। सरकार फरमाते हैं कि मैं रुक गया, फिर सुम्मदना फतदल्ला फ़काना क़ाब क़ौसैन औ अदना, फिर कुर्बत की वो बहारें आई, फिर राज़ो न्याज के वो सिलसिले हुए, और कितनी कुर्बत हुई। यहाँ इस नुक्ते को उलमा ने याद रखना है, अगर मैं इधर उधर हो जाऊँ। कुर्बत कितनी थी। अल्लाह के महबूब ने जनाब जिब्रील अमीन से पूछा कि अल्लाह ने तुझे कितनी कुर्बत अता की, या जिब्रील अमीन ने खुद फ़ख्र के तौर पर, तहदीस नेमत के तौर पर सरकार की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, अल्लाह ने मुझे इतना करीब किया, इतना करीब किया, इतना करीब किया कि मेरे और अल्लाह के दरमियान, अल्लाह की ख़ास बारगाह के दरमियान 70,000 नूरानी पर्दे बाकी रह गए। अल्लाह ने बहुत करीब किया। किसको किया? जिब्रील को। किसको किया जी? कितना करीब किया? जिब्रील खुद कहते हैं कि मेरे और अल्लाह की ख़ास जलवों के दरमियान 70,000 नूरी पर्दे रह गए। सरकार ने तबस्सुम फरमाया। तबस्सुम फरमाना ये सरकार की सुन्नत है। चेहरे पे तबस्सुम रखा करो, बहुत सी बीमारियां दूर हो जाएगी। सरकार ने तबस्सुम फरमाया, फरमाया जिब्रील तू फरिश्तों का सरदार है और तेरी बड़ी शान है, तुझे अल्लाह ने इतनी कुर्बत अता की कि तू अल्लाह के इतना करीब हुआ कि तेरे और अल्लाह की कुर्बत के मंजिल के दरमियान 70,000 नूरानी पर्दे रह गए। मुझे रब ने जब कुर्बत की मंजिल अता फरमाई तो मेरे पैकर बशरी से लगकर वो 70,000 नूरानी पर्दे पाश पाश हो गए और अल्लाह ने मुझे 2 कमानों की तरह अपने करीब करके अपने राज से में आता। अब मैं आता हूँ उस बात की तरफ। सरकार फरमाते हैं, मुझे आवाज़ आई, किफ़ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, ए मोहम्मद रुक जाइए, आपका रब सलात पढ़ रहा है। सरकार फरमाते हैं, मैं रुक गया। फिर जब राज़ो न्याज हुआ, वो तोहफ़े तहाइफ की बातें हुई, वो सिलसिला सारा जब मैं वापस होने लगा तो मुझसे कहा गया, प्यारे महबूब अगर दिल में कोई शक व शुबह है तो लेकर नहीं जाना, पूछ के जाओ। सरकार फरमाते हैं, मैंने सवाल किया, बारेला एक बात समझ नहीं आई, बंदे सलात पढ़ते हैं, नमाज मुझे समझ आई, रब सलात किसकी पढ़ता है? मुझे जो आवाज़ आई थी, इन्ना रब्बका युसल्ली, तेरा रब सलात पढ़ रहा है। फरमाया महबूब, बंदों की सलात नमाज है और तेरे रब की सलात अपने महबूब पे रहमतों का नज़ूल करना है। सरकार फरमाते हैं, मैंने दूसरा सवाल किया, बारेला दूसरी बात समझ नहीं आई, ये जो आवाज़ थी किफ़ या मोहम्मद, ये आवाज़ तो अबू बकर की थी। मौलाना रूम का जो रूहानी तसर्रुफ
मौलाना रूम का जो विजदान गया उधर, अबू बकर होते तो सिदरा पर न रुकते, आगे चले जाते। सरकार की गवाही से पता चला, सरकार फरमाते हैं आवाज़ अबू बकर की थी, या अल्लाह मेरे लिए तो अक्सा तक बुराक लाया गया। पहले आसमान तक सीढ़ी है, दूसरे आसमान तक सीढ़ी है, सातवें आसमानों तक सीढ़ियाँ हैं, दरवाजे खुलते जाते हैं, फरिश्तों का एक कतार दर कतार सिलसिला इस्तकबाल के लिए, उससे आगे रफ रफ है, फिर जिब्राइल का जहाँ सिलसिला ख़त्म हुआ रफ रफ की सवारी है। मेरे लिए इतने इंतजामात थे। अबू बकर की आवाज़ उधर से आ रही थी जिधर मैं जा रहा था, अबू बकर के लिए ये इंतज़ाम कहाँ से हो गया? जब से मैंने दुनिया बनाई तो मैंने एक फ़रिश्ता बनाया था जो मेरी बारगाह ख़ास में रहता था, उस फ़रिश्ते को मैंने अबू बकर की आवाज़ अता फरमाई थी और इसी मेराज की रात के लिए उसको मैंने तख्लीक किया था। मेरा महबूब मक्का से आएगा, अक्सा तक आएगा, वो कितना लंबा सफ़र है, मुल्क एक मुल्क दूसरा कई मुल्कों का परदेश है। मेरे नबी के घर वाले, मेरे नबी के ख़ानदान वाले, मक्के वाले दूर रह जाएंगे, समाज और मुहाशरा दूर हो जाएगा। कहीं मेरा नबी परदेश की जुदाई और फुरकत की, कहीं दूरी की मंजर से मेरे नबी का दिल गमज़दा ना हो जाए। जब नबी इतने दूर आ जाए, मैं अबू बकर की आवाज़ से अपने नबी को आवाज़ सुनाऊंगा फरिश्ते की, मेरे नबी के कानों में अबू बकर की आवाज़ आएगी, मेरे नबी का सीना ठंडा हो जाएगा।